जम्मू कश्मीर के शोपियां के 2 कश्मीरी पंडित भाइयों की टारगेट किलिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शोपियां पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। गौरतलब है कि शोपियां में आतंकवादियों ने 2 कश्मीरी पंडितों को गोली मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई है जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। बिहार में नीतीश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। मंत्रिमंडल विस्तार होते ही मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज नेताओं की नाराजगी सामने आने लगी। सबसे पहले जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने के बाद नाराज होकर पटना से बाहर चले गए। वहीं जेडीयू के 4 विधायक भी नाराज बताए जा रहे हैं। मंगलवार को हुए शपथ ग्रहण समारोह से ये भी विधायक दूर रहे। वहीं जेडीयू के नेता शंभू पटेल ने एनडीए से नाता तोड़ने पर नाराजगी जताते हुए पार्टी छोड़ दी। मुंबई एंटी नारकोटिक सेल की वर्ली यूनिट ने गुजरात के भरूच में एक ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने भरूच के अंकलेश्वर से लगभग 513 किलोग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किया है। जब्त की गई ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1026 करोड़ रुपए है। इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इनमें से 5 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और 2 आरोपी एंटी नारकोटिक सेल की कस्टडी में है। बिहार सरकार में नए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। खबर है कि सीबीआई ने अब मोर्चा संभाल लिया है और 2004 के आईआरसीटीसी घोटाले की जांच में तेजी आ सकती है। गौरतलब है कि हाल ही में तेजस्वी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों पर निशाना साधते हुए भी कहा था कि वे चाहें तो उनके घर में ही दफ्तर बना लें। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के अनुसार सीबीआई आईआरसीटीसी होटल घोटाले के मामले में तेजी लाने जा रही है। इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ साथ 11 अन्य लोग आरोपी हैं। भारतीय सेना ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी से सटी पैंगोंग झील पर मंगलवार को चीन को ताकत दिखाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में पैंगोंग झील पर खास बोट उतारी गई। इन बोट्स के जरिए भारतीय सेना जरूरत पड़ने पर चीन को कम समय में उसके किसी भी कदम का मुंह तोड़ जवाब दे सकेगी। इसके साथ ही भारतीय सेना को मंगलवार एंटी पर्सनल माइन ड्रोन AK-203 राइफल भी मिली है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने हमला किया है। आतंकवादियों ने माम साहब शोपियां में सीआरपीएफ की गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका है। एक अल्पसंख्यक गांव की सुरक्षा कर रहे सीआरपीएफ के बुलेट प्रूफ बंकर वाहन पर यह ग्रेनेड फेंका गया है। इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गौरतलब है कि इससे पहले बीते दिन भी आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में 2 जगह हमला किया था। HDFC बैंक के चेयरमैन दीपक पारेख ने भारत को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगा। उन्होंने कहा कि मैं हाल में जितने भी विदेश निवेशकों या अन्य लोगों से मिला हूं, सबसे यही कह रहा हूं कि अपने 50 साल के वर्किंग करियर में भारत को लेकर जितना आज आशावादी हूं, पहले कभी नहीं था। पारेख ने कहा कि पिछले 15 साल में 30 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी के रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में आतंकी अफजल गुरु बनकर फोन करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। विष्णु भौमिक नाम के आरोपी ने मुकेश अंबानी और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। सोमवार को विष्णु ने रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में 9 बार फोन करके धमकी दी थी, जिसकी जानकारी अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी को लोकेट कर दहीसर से गिरफ्तार कर लिया। पंजाब में भगवंत मान सरकार के आने के बाद से ही प्रदेश में आतंकी गतिविधियां तेज है। इसी बीच स्वतंत्रता दिवस के एक दिन बाद पंजाब पुलिस ने अमृतसर के पाश इलाके रंजीत एवेन्यू से IT बम बरामद किया है। यह बम सब इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह के बोलेरो गाड़ी में मिला। मौके पर पहुंची पुलिस स्क्वाड टीम ने विस्फोटक को कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा खंगालने तो पता चला बाइक पर सवार 2 नकाबपोश युवक बोलेरो कार के पास पहुंचे और उसमें IED फिट कर वहां से फरार हो गए। चीन के सिचुआन प्रांत में बिजली कटौती के कारण बड़ा ब्लैकआउट हुआ। इस कारण से यहाँ 6 दिनों के लिए प्रोडक्शन ठप हो गया है। ब्लैकआउट के चलते यहाँ एप्पल समेत बड़ी कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन रोका है। बता दें कि सिचुआन प्रांत लिथियम प्रोडक्शन का गढ़ माना जाता है। एल्यूमिनियम, लिथियम और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाने वाली कई बड़ी कंपनियां सिचुआन में मौजूद हैं। इसके अलावा सिचुआन को चीन का बड़ा पावर सप्लाई प्रांत भी कहा जाता है।